फैक्ट नंबर 1 गाइस, ये हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक शासन किया, पर अब ये पहली बार हो सकता है कि एक भारतीय पूरे इंग्लैंड पर शासन करे। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। हाल ही में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे देने के बाद वहां के नए प्रधानमंत्री की रेस सबसे तेज हो गई है और इसमें जो सबसे खास नाम है वो है ऋषि सुनक का, जो इंग्लैंड के पहले एशियाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी हाँ गाइस, ऋषि सुनक हाल ही में इंग्लैंड के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पर इनका प्रधानमंत्री बनना इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि एक देश जिसने भारत पर गैर कानूनी तरीके से राज किया, उस देश में कानूनी तौर पर किसी भारतीय का शासन करना हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। फैक्ट नंबर 2 गाइस, कई बार हमारे समाज में काम को सिर्फ जाति के आधार पर ही नहीं बल्कि जेंडर के आधार पर भी बांटा जाता है। जिस प्रकार जाति व्यवस्था में जन्म से पहले ही काम करने का पेशा निर्धारित होता है, कुछ ऐसा ही जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ वर्क भी है। लोगों ने पहले से ही मर्दों और औरतों के काम को तय करके रखा है, लेकिन जब औरत अपने घेरे से बाहर निकलकर कुछ हिम्मती करती है, उसे तुरंत कह दिया जाता है मर्दाना। फिर चाहे उसका खुल के हंसने को मर्दाना हंसी बोल दिया जाए या फिर तन के चलने को मर्दाना चाल। इसका सबसे सटीक उदाहरण है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता की ये पंक्तियां। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जहां रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत और पराक्रम को मर्दों की सी ताकत बता दी गई और एक बार फिर न जाने कितने मर्दों को धूल चटाने वाली एक वीरांगना की ताकत पर भारी पड़ गई मर्दों की ताकत वाली ये उपमा। गाइस, आज ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक में लड़कियां वेट लिफ्टिंग और मुक्केबाजी में भर भर के देश के लिए सोना लाई, तो अब बस यही है कि कोई उनकी मेहनत, जुनून, ताकत और प्रतिभा को ये ना कह दे कि वो मर्दाना है।